दोस्तों, जब हम परेशानी में जकड़े होते हैं तो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ही एक लड़का था मनोज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था और उसे लगता था कि उसके जीवन में जो परेशानी है वो और किसी के जीवन में नहीं है। एक बार उसको एक दोस्त ने बताया कि शहर में एक फकीर आए हुए हैं। उन फकीर की बहुत मान्यता थी। हर कोई अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए उनके पास आया करता था। अब मनोज ने भी उन फकीर के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह मनोज उनके पास पहुंचा। वहां काफी लोग आए हुए थे। बहुत इंतजार के बाद मनोज का नंबर आया। मनोज ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समस्या मुझे घेरे रहती है। कभी कभी तो लगता है दुनिया की सारी परेशानियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा, परंतु क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर बाबा, मनोज ने उत्तर दिया। बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनकी देखभाल करो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। मनोज ने भी हाँ में उत्तर दिया। अगली सुबह जब बाबा मनोज से मिले तो उन्होंने पूछा, कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई ना? मनोज ने दुखी होते हुए कहा, बाबा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता था। बाबा ने कहा, मैं जानता था यही होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। तो फिर आपने मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा? मनोज ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने खुद अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है ये समस्या तो बनी ही रहेगी। इन समस्याओं के साथ साथ ही जीवन चलता है। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते सो गए, कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर कई तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुम्हारे जाने के बाद अपने आप थक कर बैठ गए। समस्याएं भी ऐसी होती हैं, कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं और कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे प्रयास के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वह खुद ब खुद हल हो जाएगी। दोस्तों, हम कुछ भी कर लें परंतु समस्याओं को अपने जीवन से पूरी तरह नहीं निकाल सकते। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें ये अनमोल जीवन दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।